इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। पंक्तियां हैं एक कवि की। ज्ञान दीप तप तेल भरे, घर शोधे ब्रह्म छोर, या बिन से नहीं बैठे पूरब चोर। सम्यक ज्ञान की महिमा इन पंक्तियों के माध्यम से एक कवि ने बताई है और प्रायकर इन पंक्तियों को संस्कारित लोग गुनगुनाते रहते। ज्ञान की मैंने आपसे काफी चर्चा की है और ज्ञान का बड़ा महत्व है, लेकिन ज्ञान समीचीन नॉलेज है। अगर समीचीन ज्ञान है तो युवा को, युवती को, बालक को, वृद्ध को, प्रौढ़ को वह शांति का कारण बन सकती है। और पास्ट में आपने सुना होगा विद्यार्थियों के जो लक्षण हैं, शिक्षा का उद्देश्य है, वो शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानी होना, शिक्षा का उद्देश्य आत्मस्थ होना, शिक्षा का उद्देश्य आत्मस्थ बनाना। बड़ा अटपटा सा मालूम स्टूडेंटों को लगेगा कि शिक्षा तो तकनीकी के क्षेत्र में हो सकती है, शिक्षा से डिग्रियां मिल सकती हैं, शिक्षा तो जॉब के लिए है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य मात्र आजीविका, शिक्षा का उद्देश्य आपने डिग्रियां प्राप्त कर ली है, आप किसी जॉब में लग चुके, यही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति एक आध्यात्मिक संस्कृति रही है, हमारी भारतीय संस्कृति एक परमात्मा बनने की संस्कृति रही है, हमारी भारतीय संस्कृति एक बलिदान की संस्कृति रही है, हमारी भारतीय संस्कृति एक समर्पण की संस्कृति रही है, भारतीय संस्कृति एक सेवा की संस्कृति रही है। जन जन का विकास हो, अनेकता में एकता, इस भारत की वह बड़ी विशेषता है। यहाँ हर मजहब वाले को, हर धर्म वाले को पूर्ण स्वतंत्रता है। कोई भी अपने आराध्य की आराधना किसी भी रूप से कर सकता है। तो शिक्षा का उद्देश्य परमात्मा बने। और थाईलैंड का प्रसंग आपको ज्ञात होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बौद्ध भिक्षुक बनने के बाद 1 वर्ष तक उसे साधना करनी पड़ती है, उसमें खरा निकलेगा तो ही उसकी डिग्री, एजुकेशन, शिक्षा की मान्यता है, अन्यथा कोई मान्यता नहीं है। तो शिक्षा का उद्देश्य परमात्मा बनना, शिक्षा का उद्देश्य आत्मा में लीन रहना, शिक्षा का उद्देश्य आत्मा का स्वभाव क्या है, ब्रह्म का स्वभाव क्या है, जानो, देखो, बिगड़ो। आप तो कोई भी चीज देखते हैं, क्या सुंदर कलर है, क्या सुंदर मेज है, कितना सुंदर वातावरण है, अरे क्या इतने बड़े स्थान पर और कोई रोगन नहीं, कोई मजे वाली बात नहीं। आप किसी चीज को देख के राग करते हैं, किसी वस्तु देख के द्वेष करते हैं, यह राग और द्वेष ये है सम्यक ज्ञान नहीं। आत्मस्थ सामान्य व्यक्ति भी आत्मा की साधना कर सकता है। और मैं प्रायः इस बात को कहता रहता हूं, आध्यात्मिकता की हर भाई को आवश्यकता है, स्टूडेंट को आवश्यकता है, व्यापारी को आवश्यकता है, जॉब वाले को आवश्यकता है, एक कुशल गृहिणी को आवश्यकता है। आध्यात्मिकता जीवन में होगी तो कभी भी आत्महत्या के विचार आपके जीवन में नहीं आएंगे। आध्यात्मिकता आपके जीवन में होगी, कभी आपके अंदर हीन भावना नहीं आएगी। आध्यात्मिकता आपके जीवन में होगी, कभी जीवन में निराश नहीं हो सकते हैं। आध्यात्मिकता आपके जीवन में होगी तो कभी जीवन में आप टूटेंगे नहीं। विद्यार्थी, युवा जो कभी जीवन में टूटे नहीं, युवा वह कहलाता है कितनी विषमताएं आए,
कितनी विपत्तियां आए, कितनी प्रतिकूलताएं, और उन प्रतिकूलताओं में, विपत्तियों में सफलता की ओर बढ़ता जाए, उसका नाम है भारतीय नौजवान, उसका नाम है पुरुष। और जो सुविधाएं खोजता रहता है, अनुकूलताएं देखता रहता है, क्या वह राम का भक्त, कृष्ण का भक्त, क्या वह सुभाष चंद्र बोस जैसा, भगत सिंह जैसा और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जैसा युवा बन पाएगा? यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जीवन में कितने संघर्ष किए, ये आपसे छिपा हुआ नहीं। और आज भी राजनीति में रहकर के लाल बहादुर शास्त्री और अपने लिए कोठी नहीं बना पाए, और आज तो राज्य मंत्री और केंद्र मंत्री बनने का उद्देश्य ऐसा लगने लगा लोगों को कि तो शुद्ध व्यापार है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले जो बिजनेस नहीं कर पाए, हुआ विधानसभा और लोकसभा का एक बार टिकट मिल जाए और जीत के आ जाए तो, लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री रह करके, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, वह एक युवा थे, देश परतन था, कितनी परिस्थितियों के बीच में रह करके वे आध्यात्मिक थे, वे भारतीय थे। सादा जीवन, उच्च विचार, गौरव, वह साबरमती का, गुजरात का गौरव महात्मा गांधी ने किस तरह से आध्यात्मिकता के बल पर विकास किया था। मैं कहना चाह रहा हूं, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में, स्टूडेंट लाइफ में, हर लाइफ में आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये जो भी पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, जो भी पुण्य और पाप पे विश्वास करता है, जो भी गौरवशाली भारतीय संस्कृति उस परमात्मा में, वो आत्मा में विश्वास करता है, जानता है शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये किसके लिए इतनी असीम आकांक्षा? सोचिए, विचारिए, कैसी भी जीवन में परिस्थिति आए, उसके बाद आप टूटे नहीं, आपको टेंशन नहीं हो, आपको चिंता नहीं हो। आज के लोगों को तो लगेगा असंभव है। मैं पारिवारिक जीवन में जीने वालों की बात कर रहा हूं, मैं समस्याओं के बीच में रहने वालों की बात आपसे कर रहा हूं। विद्यार्थी जो तनाव मुक्त है और जो तनाव मुक्त नहीं होगा, वह कभी स्टूडेंट, मैं तो कहता हूं राम और कृष्ण, महावीर और बुद्ध किसी का भक्त नहीं है, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक थे। और जिनकी आस्था अपने उन उपास्यों के प्रति है, परमात्मा के प्रति है, कभी जीवन में टेंशन हो ही नहीं सकता है। महावीर टेंशन मुक्त रहे, महात्मा बुद्ध टेंशन मुक्त रहे। ईसा मसीह के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन उन्हें तनाव नहीं हुए, क्योंकि वे आध्यात्मिक थे। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, ऐसा आत्मा की महिमा समझने वाला, परमात्मा की महिमा समझने वाला, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। स्टूडेंट जिसके लिए कोई कार्य कठिन न हो, और आलसी प्रमादी जो विद्यार्थी हैं, सुविधा भोगी जो विद्यार्थी हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का प्रसंग आप सबको ज्ञात होगा। वह स्टूडेंट था, वह विद्यार्थी था, और जब एक सैनिक विद्यालय में जाता है, क्या देख रहा हूं, यहाँ राजकुमारों के लिए नौकर चाकर सुविधाएं। जो सुविधा भोगी होगा वह कभी विद्यार्थी नहीं बन सकता है, और विद्यार्थी उन सारे सुख और सुविधाओं को प्रदान देता है, तब जीवन प्राप्त कर सकता है। तो जीवन में आत्मस्थ होना और दूसरों को ही आत्मस्थ बनाना। हित के मार्ग की जितनी चर्चा है, उत्थान के मार्ग की जितनी चर्चा है, जीवन के विकास के लिए जितनी भी चर्चा है, ये सारी के सारी अध्यात्म रूपी वृक्ष पर ही फल सकते हैं। तो जीवन में आत्मस्थ स्वयं रहें स्टूडेंट, और अन्य लोगों को भी आत्मस्थ बनाए।
उस अध्यात्म का पाठ स्वयं सीखें। मैं अकेला आया हूं, मैं अकेला जाऊंगा। मेरा स्वभाव तो मात्र जानना है, मेरा स्वभाव तो मात्र देखना है, न कि राग और द्वेष करना। ये मोह, ईर्षा, छल, कपट, द्वेष, ये सारे के सारे भौतिकवादी वृक्ष पर फल सकते हैं। जो स्टूडेंट कर्तव्यनिष्ठ होगा उसके जीवन में ये कभी विसंगतियां आ नहीं सकती हैं। कई बार आपने सुना है, जो व्यसनों के प्रति आकर्षित होगा वो क्या स्टडी करेगा, क्या उससे देश के भविष्य की उम्मीद हम कर सकते हैं? उस स्टूडेंट से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अपने माता पिता का गौरव, स्वयं का गौरव और राष्ट्र का और विश्व में कैसे गौरव प्राप्त होगा? तो निश्चित आत्मस्थ जो होगा कभी भी उसे विस्की, वाइन जैसी चीजें प्रभावित नहीं कर सकती। उसे कोई नशा, उसे कोई भी फ्रूट बियर, मिल्क बियर और आपका गुटखा आदि ऐसी चीजें उनसे प्रभावित नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मस्थ स्वयं रहना और दूसरों को भी आत्मस्थ करना, यह है विद्यार्थियों का प्रमुख लक्षण होना चाहिए। और इस लक्षण से गुजरने वाले विद्यार्थी जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, असफल कभी नहीं हो सकते हैं। और शिष्य बनो, गुरु मत बनो। आज हर व्यक्ति गुरु बनना चाहता है, कोई भी शिष्य नहीं बनना चाहता है। ईगो, अहंकार जीवन में जिसके आएगा वो क्या कितना कर पाएगा, प्रश्नवाची चिन्ह है। आप टैलेंट हैं, आप अपनी कक्षा में या बोर्ड में या शहर में और राज्य में टॉप लाए हैं, लेकिन इतना अहंकार मत कीजिए। ठीक है, परसेंट किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, लेकिन परसेंट के साथ आपके जीवन में कर्तव्य निष्ठा भी चाहिए, परसेंट के साथ आपके जीवन में व्यवहारिकता भी चाहिए। तो जो शिष्य बनेगा वो नम्र होगा और गुरु बनेगा वो अहंकारी रहेगा। जो अपने माता पिता को सम्मान स्टूडेंट नहीं दे, जो विद्यार्थी अपने भारतीय संस्कृति के प्रति अपने आपको समर्पित न कर सके, जो चरित्र का मखौल मजाक उड़ाए, वह विद्यार्थी क्या जीवन में कर पाएगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह आप सबके लिए सोचने को भी मजबूर कर रहा हूं। तो निश्चित शिक्षा का जो उद्देश्य था, शिष्य बनिए, गुरु नहीं। आज हर व्यक्ति बड़प्पन तो चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है मेरा प्रभाव हो, मेरी पूछ हो। और मैं एक बात कहता रहता हूँ, पहले तो पूछ होती थी, पशुओं की होती थी। अब आजकल सारे पशु तो तेजी से कत्ल खानों की ओर उनकी उपेक्षा हो रही है। मुझे लगता है सारे पशुओं की पूछ हम सारे मनुष्यों ने तो नहीं लगा ली है, ऐसा नहीं लगा है। ये पूछ ज्ञानी जो होता है, विवेकी होता है और सीखने की इच्छा जिससे होती है, वो तो बहुत नम्र होता है। और जो जितना नम्र होगा वह उतना तरक्की, उन्नति, विकास, हर क्षेत्र की बात कर रहा हूं, केवल स्टूडेंट लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं। आज ईगो इतना आता जा रहा है कि परिवार बिखरते जा रहे हैं, समाज बिखरती जा रही है। आज हर व्यक्ति पार्टी का प्रेसिडेंट बनना चाहता है और हर व्यक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना चाहता है। नागरिक तो कोई बनना नहीं चाहता है। जो वोट डालने वाले नहीं होंगे, मतदान करने वाले नहीं होंगे, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा? ये मैं सब आपसे पूछना चाहता हूँ। इंजन तो एक ही होता है और डिब्बे उसके अंदर बहुत होते हैं। हर व्यक्ति नेता नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति के अंदर हर तरह की क्षमता नहीं हो सकती। सुभाष चंद्र बोस की होड़ कर सकते हो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस आप बन जाए, बनने का प्रयास करना चाहिए, नहीं कह रहा हूं मत बने, लेकिन अहंकार न बने। आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री, आप बन सकते हैं राष्ट्रपति, आप बन सकते हैं अमेरिका जैसे देश का उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन में शिष्य बने। शिष्य बहुत नम्र होता है, शिष्य बहुत शालीन होता है, शिष्य प्रत्येक क्षण सीखने की भावना रखता है। कभी जीवन में ईगो आता ही नहीं है।
ये शिष्यत्व की भावना, ये विद्यार्थी की भावना, एक स्टूडेंट की भावना मैंने आपको कई बार बताने का प्रयास किया है कि पूरे देश में जितने लोग हैं सब विद्यार्थी हैं, और अपने आप को विद्यार्थी मानोगे, अपने आप को छोटा मानोगे, आप देखिए जीवन में किस तरह से विकास आपका आवश्यकता है, उन्नति आपकी आवश्यकता है। तो जीवन में शिष्य बने, गुरु नहीं। और कवि कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े विज्ञ हुए हैं, साहित्यकार तो जानते ही हैं, स्टूडेंट भी कालिदास से प्रायः परिचित हैं। और कालिदास ने छात्रों के लिए कहा है, जब तो तुम विद्या अध्ययन करते हो तब तक अन्य बातों में मत उलझो। मुझे लगता है ये सारे धर्म ग्रंथों का सार और सारी डिग्रियों का सार है। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2013 तक अजमेर राजस्थान में होगा, जिसमें 21 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 अप्रैल को रात्रि में कवि सम्मेलन एवं 23 अप्रैल को भव्य दीक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक मेला ग्राउंड नाका मदार अजमेर राजस्थान में किया जाएगा। संपर्क सूत्र अशोक जैन अजमेर 09829